देवभूमि क्षत्रिय संगठन के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने को लेकर स्वर्ण समाज ने विरोध जताया है। स्वर्ण समाज के लोगों ने सोमवार को विरोध स्वरूप बिलासपुर शहीदी स्मारक में भी शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। वहीं उपायुक्त पंकज राय के माध्यम से सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया और स्वर्ण समाज के पदाधिकारियों को रिहा करने की मांग की। देवभूमि क्षत्रिय संगठन की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा उषा ठाकुर ने कहा कि स्वर्ण समाज के लोग शिमला में स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस द्वारा कई पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जो कि न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन पदाधिकारियों की रिहाई करवाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, वरना स्वर्ण समाज के लोग उग्र आंदोलन करेंगे। उधर जिला अध्यक्ष बिलासपुर विजय चंदेल ने कहा कि गिरफ्तार लोगों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो आगामी रणनीति तैयार की जाएगी, वहीं आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। और उनके साथ जो बाकी अभी जो 7 लोग और अरेस्ट हुए हैं, उनको अगर जल्द से जल्द रिहा नहीं किया गया तो स्वर्ण समाज आगे जो है वो आगे अपनी रणनीति बनाएगा। और उसके लिए हम ऐसा कोई उकसावे की नहीं, लेकिन इससे ज्यादा संख्या में हम लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे और ऐसे ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। ये हमारा सरकार को एक तरह से चेतावनी भी है और सरकार से एक निवेदन भी है कि हमारे भाइयों को इन झूठे केसों से जल्द रिहा किया जाए और हमारे भाइयों को के ऊपर, अन्य भाइयों के ऊपर भी जो झूठे केस बनाए गए हैं उनको सरकार वापस ले, ताकि स्वर्ण समाज को ये संदेश जा सके कि सरकार हमारे समाज को कुचलने का प्रयास नहीं कर रही है। जिला कांगड़ा के विधानसभा ज्वाली के अंतर्गत लुधियाड़ गांव में पिछले 1 महीने से पेयजल की समस्या चल रही है। लोग पानी की समस्या से परेशान हो चुके हैं, लेकिन विभाग है कि सुध नहीं ले रहा। लोगों ने विभाग को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 2 दिन में पेयजल की समस्या हल नहीं हुई तो विभागीय कार्यालय के बाहर खाली घड़े लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। कांगड़ा जिला की विधानसभा ज्वाली के अंतर्गत लुधियाड़ गांव में पिछले 1 महीने से पेयजल की सप्लाई नहीं आ रही है और लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। लोगों ने बताया कि अभी गर्मियों का मौसम शुरू हुआ है, इसके साथ ही पेयजल की समस्या भी शुरू हो गई है। लोग दूर दराज के कुओं, हैंडपंप फिर बावड़ियों से पानी लाने को मजबूर हैं। नल शोपीस बने हुए हैं। लोग दूर दराज से पानी ला कर परेशान हो गए हैं। गृहिणियां सुबह पहले दूर दराज से पानी लाती हैं, उसके बाद ही खाना बना पाती हैं। नहाने, कपड़े धोने सहित पशुओं को पानी पिलाने की भी मुश्किल हो गई है। टैंकरों के माध्यम से पानी मंगवाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने चेताया है कि अगर 2 दिन में पेयजल की समस्या का हल नहीं हुआ तो विभागीय कार्यालय के बाहर खाली घड़े लेकर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी विभाग की होगी। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं जहाँ पे 1 महीना हो गया पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो बोल रहे हैं ट्रांसफार्मर खराब है, तो क्यों नहीं बन रहा हो। आपने शिकायत की किसी से? हाँ जी, 1100 के ऊपर भी की और दफ्तर में भी की है, तो फिर भी सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। तो आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं। हमारा काम ये नहीं हुआ, कल पानी नहीं आया तो परसों हम दफ्तर पहुँचेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे आगे चलता रहेगा हमारा ये। अरोमा मिशन के तहत सलूनी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में किसानों, बागवानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सुगंधित फूलों की खेती से जोड़ा जाएगा, क्योंकि लेवेंडर और जंगली गेंदे से काफी मुनाफा हो रहा है। अब जिला प्रशासन इसके लिए काम कर रहा है। इसी कड़ी में बागवानों किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता चंबा उपायुक्त ने की। IHBT पालमपुर जो CSIR भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है, उसके साथ चंबा जिला प्रशासन ने वर्ष 2021 में जनवरी में एक MOU साइन किया था और उस MOU का मकसद ये था कि CSIR IHBT इंस्टीट्यूट में बहुत सारे नई प्लांटिंग मटेरियल है, बहुत सारी नई क्रॉप्स हैं जो कैश क्रॉप्स हैं, उसको यदि चंबा जिला में इंट्रोड्यूस किया जाए तो उससे किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। और जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के लिए हमारा जो क्लाइमेट है वो सुटेबल है और उसी को लेके पिछले 1 साल से काम चल रहा है। और अभी यहाँ सलूनी में लेवेंडर को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक कार्यशाला रखी गई थी, जिसमें IHBT के डायरेक्टर और उनके साइंटिस्ट की सारी टीम आई थी और हमारे अपने डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पे अधिकारी उनके मौजूद थे। और आज लगभग 13,000 प्लांट्स जो हैं लेवेंडर के किसानों को दिए गए। 3-4 क्लस्टर्स चिन्हित किए गए हैं। लगभग 2 एकड़ एरिया में वो प्लांटिंग होगी और अल्टीमेट एम है कि लगभग 30 एकड़ में लेवेंडर इंट्रोड्यूस किया जाए। इससे पहले तीसा में भी लगभग 4500 प्लांट्स जो हैं उसमें पहले ही दिए गए हैं। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही मनरेगा
चंबा को भी विकास की राह पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते चंबा जिला की 309 पंचायतों में निरंतर विकास के कार्य हो रहे हैं। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने कहा कि मनरेगा के तहत चंबा जिला को 182 करोड़ सरकार द्वारा स्वीकृत हुए थे, जिन्हें अलग अलग कार्यों में खर्च किया जा रहा है। अभी तक 165 खर्च किए जा चुके हैं और पंचायतों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक बजट को खर्च करें और साथ ही प्राकृतिक रूप से होने वाली बारिश को भी संरक्षित करना है। इसके लिए भी प्रयास किए जाएं। सबसे ज्यादा फोकस वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर किया जा रहा है। नीति आयोग ने भी जिला प्रशासन की काफी तारीफ की है कि जिला चंबा मनरेगा के तहत वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पर जिला प्रशासन ने काम किया है, इससे माइक्रो इरिगेशन भी बढ़ी है। पहले माइक्रो इरिगेशन का कवरिंग एरिया 908 हेक्टेयर था, जिसे बढ़ाकर 1964 हेक्टेयर किया गया है। मनरेगा में चंबा जिला काफी अग्रणी रूप से कार्य कर रहा है और हमारा इस जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें 182 करोड़ के करीब का हमारा बजट का प्रावधान था, जिसमें 165 करोड़ जो है वो खर्च हो गया और उसमें मुख्य तौर पे जो फोकस हो रहा है वो हो रहा है हमारा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे, जिसपे लगभग 60 करोड़ खर्च हुआ है। और इसमें हम जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है उस पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि चंबा जिला जलवायु परिवर्तन के दृष्टि से काफी संवेदनशील है और पिछले 2 मानसून आप देखेंगे तो हमारी लगभग 40% रेन डेफिसिट कर रहा है चंबा जिला में। और हमने लगभग जो है 878 के करीब वाटर बॉडीज जिले में बनाई हैं और 632 के करीब ऐसी वाटर बॉडीज हैं जिनको रिजुवनेट किया। और इस अचीवमेंट को नीति आयोग ने भी अप्रिशिएट किया है कि चंबा जिला में वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर अच्छा काम हुआ है और हमारी जो इससे माइक्रो इरिगेशन जो है जिले में इम्प्रूव हुई है और हमारी जो माइक्रो इरिगेशन का जो कवरेज एरिया था 908 हेक्टेयर था, जिसको बढ़ा के 1964 हेक्टेयर किया। चंबा सलूणी मुख्य मार्ग को लोक निर्माण विभाग ने करीब 7 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद रविवार शाम करीब 7 बजे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। रविवार शाम से सलूणी मुख्य मार्ग पर वाहनों ने सरपट दौड़ना आरंभ कर दिया। 7 दिनों के बाद सलूणी मुख्य मार्ग पर यातायात बहाल होने से उपमंडल की दर्जनों पंचायतों के लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले सोमवार को सलूणी मार्ग पर चौड़ाई कार्य के दौरान केला के पास ब्लास्टिंग के कारण पहाड़ी दरकने से भारी भरकम चट्टानें और मलबा मुख्य मार्ग पर आ गिरा था। भूस्खलन के जद में आने से मार्ग के एक बड़े हिस्से का नामो निशान मिट गया था। इसके बाद से सलूणी मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप होकर रह गई थी। लोक निर्माण विभाग पिछले 7 दिनों से मार्ग पर यातायात बहाली के लिए युद्ध स्तर पर कार्य छिड़े हुए था। हालांकि इस दौरान लोक निर्माण विभाग ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों से आवाजाही करने का आग्रह भी किया था, लेकिन 7 दिनों तक मार्ग बंद रहने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। लोक निर्माण विभाग ने मार्ग से मलबा और चट्टानें हटाने के बाद जमींदोज हिस्से में रिटेनिंग वॉल का कार्य मुकम्मल करवाया है। रविवार दोपहर बाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही का सफल ट्रायल किया गया। इसके बाद मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खोलने के लिए हरी झंडी दे दी गई। उपमंडल की दर्जनों पंचायतों के लोगों ने मार्ग के बहाल होने से राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बद्दी दौरे के एक दिन बाद ही विधायक गृह पंचायत के साथ लगती 4 अन्य पंचायतों से दर्जनों लोग भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। विधायक गृह पंचायत लेही के साथ लगती पंचायत गुल्लरवाला से एसटी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैप्पी चौधरी अपने दर्जनों समर्थकों के साथ आप में शामिल हुए। बद्दी के एक निजी पैलेस में आयोजन में हैप्पी चौधरी ने कहा कि वह केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर आप पार्टी में शामिल हुए हैं। बीबीएन में युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। हर रोज नशे की खेप हर पंचायत से मिल रही है। भाजपा सरकार इसे रोकने में पूरी तरह से विफल रही। स्थानीय युवा बेरोजगार हैं और स्थानीय विधायक भी उन्हें रोजगार मुहैया कराने में पूरी तरह से नाकाम रहे। प्रदेश सरकार उद्योगों में 70% हिमाचली को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई स्थानीय युवक उद्योगों में रोजगार मांगने के लिए जाता है तो उसके प्रमाण पत्र तो रख लिए जाते हैं, लेकिन नौकरी नहीं दी जाती। कई बार तो उद्योग के सिक्योरिटी गार्ड तक उन्हें कंपनी गेट से ही भगा देते हैं, जिससे क्षेत्र में बेरोजगारी फैल रही है। भाजपा नेता स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं और युवाओं की ओर उनका कोई भी ध्यान नहीं।
भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा जिला सोलन का उपाध्यक्ष था। मैं पार्टी की नीतियों से तंग आकर आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। अभी भारतीय जनता पार्टी में ना तो युवाओं को रोजगार मिल रहा है, ना कोई भी विकास युवाओं का कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने तंग आकर आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा। आज आपके साथ कितने लोगों ने जो है आज सदस्यता ग्रहण की है? मेरे साथ कुल 200 परिवारों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। हम आम आदमी पार्टी की गांव-गांव जाके नीतियां बताएंगे और जैसे भी हमारी सरकार बनती है हम विकास फुल करेंगे। नवंबर 2012 में हमारी पार्टी बनी थी। मैंने उसी टाइम से इस पार्टी को ज्वाइन किया और 2012 से लेके आज तक भिन्न भिन्न पदों पर निर्वाचन क्षेत्र से लेके स्टेट तक की पदाधिकारी रहा हूँ। और मैंने केजरीवाल की नीतियों को पहले पसंद किया, उसके उपरांत हम पार्टी ज्वाइन की और केजरीवाल जी ने जो भी वादे जनता के साथ किए वो सारे पूर्ण किए। 3 बार हमारी सरकार रिपीट हुई है और वो तभी रिपीट हुई जब उन्होंने जनता के साथ जो भी वादे किए थे वो पूर्ण किए। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं हैप्पी चौधरी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी ज़्यादा पब्लिक को इकट्ठा किया और आम आदमी पार्टी में सदस्यता ग्रहण की। और भाजपा के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे सीएम साहब कहते हैं कि पहाड़ी टोपी गिरने वाली है, तो टोपी नहीं गिरेगी, कमल का फूल जरूर मुरझा जाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा।